आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मेरा नाम किशन शाह है और आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम पिछले 20 साल के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सीरीज चला रखी है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा, और बोर्ड में यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 3 नंबर का, 2017 में आया है। क्या क्वेश्चन है? इफ sin a plus 2b equal to root 3 by 2 and cos a plus 4b equal to 0, a greater than b और and a plus 4b less than equal to 90, find a and b। देखो ये दोनों बातें जो दी है, इन दोनों बातों का मतलब है। ऐसी हवा में ये बातें नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं क्या क्या है, ठीक है। ध्यान रखना करने का तरीका क्या है। मैं दोनों वैल्यू लिख लेता हूं। यहां पे मैंने लिख लिया sin a plus 2b इक्वल टू रूट 3 by 2 और इधर क्या है cos a plus 4b इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री नहीं है, ये 0 है, ठीक है। डिग्री हटा देते हैं। अब देखो करेंगे कैसे। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि यहां पे तो साइन है लेकिन यहां पे वैल्यू है और यहां पे भी कोस है, यहां पे वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, साइन की वो वैल्यू सोचेंगे जो रूट 3/2 होती है। साइन किस एंगल पे रूट 3/2 होता है और कोस किस एंगल पे 0 होता है, मतलब कितने डिग्री पे। तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। जो ये हमारा है साइन a plus 2b जो होगा, इस पूरे की जगह ध्यान से रखना, देखना मैं ये लिख सकता हूं साइन 60, क्योंकि साइन 60 जो होता है वो हमारा रूट 3/2 होता है। सर हमने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, तो साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। काटेंगे नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। भाई एक बात बताओ, ये मार्कर है, इस मार्कर की तुलना आप मार्कर से तो करोगे, पानी की बोतल से थोड़ी ना। उसी तरीके से यहाँ पे भी साइन होगा, यहाँ पे भी साइन होगा, तभी कंपैरिजन कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे cos a plus 4b है और cos 0 कब होता है आपको पता होना चाहिए। cos 0 होता है cos 90 डिग्री पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई। पहली क्या बनेगी, इस साइन से ये साइन कट गया, काटना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना है, समझाने के लिए। तो a plus 2b इक्वल टू कितना 60 डिग्री, और यहां से क्या आ जाएगा, देखो इस कोस से ये कोस कट गया, तो a plus 4b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो, अब आपको इसलिए आपको पहले भी बोला था कि आपको पहले वाले चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में कर ही नहीं पाओगे, आप उतना थिंकिंग कर ही नहीं पाओगे। देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते थे, चैप्टर 3 याद करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, उस मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। तो क्या लिख दिया, इसके नीचे इक्वेशन 1 के नीचे इक्वेशन 2 लिख दिया मैंने, a plus 4b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हटा दिया। अब देखो ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप कर इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हो। ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट गया, ए से ए कट गया। अब ध्यान से देखना, 4b में से वो 2b में से माइनस का 4b गया तो माइनस का 2b, ठीक है। और यहां पे कितना बचेगा, माइनस का 30। क्लियर है? तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहां से b कितना आ गया मेरे पास, b इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ गया 15 डिग्री। b कितना आ गया मेरे पास 15 डिग्री। अब b की वैल्यू इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी, किसी में भी पुट कर दो तो ठीक है। मैं लिखता हूं, क्या पे ध्यान से देखना, ये इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि ये हमारा काम हो गया, ठीक है। यहां पे अब मैं क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ b, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, किसमें, 1 में रख दो, ठीक है। 1 भी रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो यहां पे कितना है, देखो ध्यान से, a ऐसे ही रहा प्लस 4 इंटू b कितना है, a ये 2 है हमारा, 1 तो ये है ना, तो 2 इंटू b कितना है 15 डिग्री, और ये किसके इक्वल है 60 के डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब ये हमारा काम हो गया, ये मिटा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, b कितना आया था हमारे पास 15 डिग्री, तो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहां पे कितना आ जाएगा a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो a कितना आ गया मेरे पास, a आ गया मेरे पास 30 डिग्री, तो ये ए पे ऐसे बॉक्स बना लो। और बी कितना आया था मेरे पास, बी आया था 15 डिग्री। अब यहाँ पे रुक के हम चेक करेंगे
क्या मेरा ए जो है वो बी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी कंडीशन देखते हैं, क्या ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 है? बिल्कुल। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ए कितना है 30 डिग्री प्लस बी कितना है 4 इंटू बी कितना है 15 डिग्री, और ये किसी इक्वल है लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री की। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 15 चौके 60 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90। तो ये हमारा कितना आ गया 90 डिग्री इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 90। क्या 90 90 के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है। मतलब ये हमारा आंसर पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब यही दोनों हमारे आंसर है। 2017 में 3 मार्क्स का आया हुआ है, 3 नंबर का। और यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते ही हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और इससे पहले अगर चैनल पर आए हो तो प्लेलिस्ट खोलना, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा। उसमें मैंने पिछले 20 साल के आए हुए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, उनको जाके देखना और अपने आप को जांच करना कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।